शंकराचार्य कांग्रेसी है वो केवल यहाँ पे दलाली कर रहे हैं शंकराचार्य। कार्यक्रम राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है, निमंत्रण कोड बांट रहा है भाजपा आरएसएस के लोग। जो शंकराचार्य हैं, हमारे 4 शंकराचार्य हैं, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, कोई शंकराचार्य का नाम नहीं जानता होगा। इसकी शंकराचार्य को निमंत्रण तक नहीं दिया, ये लोग सम्मान कर रहे हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के लिए कुछ नहीं किया। किसी में साहस था, ये नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने कहा कि राम मंदिर बनेगा तब मैं आऊंगा। किसी नेता की औकात नहीं थी। देश की आजादी का क्रेडिट हमेशा कांग्रेस वाले लेते आ रहे हैं। आज तक 70 सालों से एक इतना बड़ा काम हो रहा है, अगर जो उस पार्टी का, अगर जो उसके सरकार में रहते हो रहा है तो उस क्रेडिट ले रही, तो इनका पेट में काहे दर्द हो रहा है? क्योंकि मंदिर बना नहीं है, राम की प्रतिष्ठा वहाँ पर हो रही है। ऊपर से लोग जूता पहन करके और काम करेंगे तो कहाँ ये सनातन धर्म रह गया? सही समय पर नहीं हो रहा है, सिर्फ वोट की लालच में ये किया जा रहा है। दोस्तों, भाजपा की सरकार में राम मंदिर बनने का मतलब ये है कि यूपी में इस बार भी भाजपा की ही सरकार आएगी। सब लोग भाजपा को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि राम मंदिर बनने का ताला हमने खुलवाया था, पहले क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है। राम मंदिर बन चुका है और बहुत लोग खुश हैं। अभी हम सिविल कोर्ट में हैं अयोध्या के, और मेरे साथ बहुत सारे वकील हैं। ये ताला भी बंद करवाया था कांग्रेस ने ही। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ही ताला बंद हुआ था, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। अच्छा। तो उनके सामने अगर ताला खुल गया तो कौन बड़ी भारी बात हो गई। वकील साहब, कांग्रेस वाले ये बोलते हैं कि भाई हम ताला खुलवा तो दिए, मौका और मिलता तो हम मंदिर भी बनवा देते, हमको मौका नहीं मिला। आज भाजपा वाले को मौका मिला तो मंदिर बन गया है। 70 सालों से वो ताला बंद करके मुकदमा चलवा रहे थे लोअर कोर्ट में। अब हाई कोर्ट भी उनका मुकदमा नहीं पहुंचा था। मजबूरी में जब गवर्नमेंट भाजपा की आई है तब इन्होंने डेली टू डेली मुकदमा लगाया और उसका निर्णय कराया, तब जाकर के कार्रवाई हो रही, आज मंदिर बनने की स्थिति में आया है। बहुत वकीलों को कांग्रेस वाले खड़ा किए थे कि मंदिर ना बन जाए। हाँ, अपोज करा रहे थे, वो अपोज करा रहे थे। भाई हिंदुओं का वोट उनको मिल जाएगा, भाजपा वालों को। जी, कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक विरोध किया। सबसे बड़े वकील कहे जाते हैं। किया जाए। जी हाँ। मंदिर बन रही है, उससे किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। ना ही यहाँ फैजाबाद में किसी तरह की कोई घटना ही कोई इसका विरोध कर रहा है। सब लोग खुशी से उसमें शामिल हैं कि चलिए एक प्रोग्राम हो रहा है, एक कार्यक्रम हो रहा है, मंदिर बन रहा है। उसकी मुझे भी तहे दिल से खुशी है कि मंदिर बन रहा है। बाकी किसी चीज का जो है, जो श्रेय दिया जा रहा है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, वो गलत है। राम में पूरा देश हो गया है। राम की जिसकी कृपा होगी वही अयोध्या में प्रवेश कर पाएगा 22 तारीख को। निमंत्रण मिलने के बाद भी राम की कृपा नहीं होगी तो वो हलने नहीं पाएंगे, आएंगे नहीं। सबके अंदर ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सबके अंदर ईश्वर है। योगी मोदी 2 दीवाने, या संजोग अनोखा है। दोनों मिलकर देश संभाले, या समय बड़ा अनोखा है। गरज रहे हनुमान गगन में, मथुरा और काशी की तैयारी है। काम हो गया अवधपुरी का, अब काशी की बारी है। रामचंद्र जी के आगमन में 90% लोग खुश हैं और विजय दिवस मना रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग जिनको जो है सनातन धर्म से विरोध है, वो लोग थोड़ा सा कहते हैं आज नहीं आवेंगे, बाद में आवेंगे। जब राम बुलावेंगे तभी आवेंगे। वही जो राम रच राखा। न्योता ठुकराना सही बात है, कोई भी पार्टी का न्योता ठुकरा रही है। न्योता ठुकरा रहे इसलिए कि राम जी उनके ऊपर बिगड़े हुए हैं उनका प्रकोप नहीं है। जय श्री राम। वकील साहब, आपसे भी बात करते हैं कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अधूरा मंदिर का उद्घाटन करना सही बात नहीं है। शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य ने मना कर धर्म के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि मंदिर बना नहीं है, राम की प्रतिष्ठा वहाँ पर हो रही है। ऊपर से लोग जूता पहन करके और काम करेंगे तो कहाँ ये सनातन धर्म रह गया? आप भी इस चीज को सही नहीं, सबके मन में है, कोई और मंदिर में नहीं है जो, लेकिन मंदिर का जो उसका श्रेय होता है कि मंदिर में कोई चप्पल पहन के नहीं जाता, जूता पहन के नहीं जाता है। लेकिन राम की प्रतिष्ठा वहाँ पर हो जाएगी और ऊपर मंदिर बनेगा तो उसी में जूता पहन के, चप्पल पहन के उनके ऊपर लतियाएंगे। ये सनातन धर्म कहाँ है? अभी उद्घाटन का सही समय नहीं, सही समय पर नहीं हो रहा है, सिर्फ वोट की लालच में ये किया जा रहा है। वोट की लालच में सब करा रही है ना। क्योंकि अभी तक जो भी मंदिर बने हैं, पूरा मंदिर हो बन जाने के बाद उसको
तब जाकर के उसमें मूर्ति बैठाई जाती है। तो सिर्फ राजनीति फायदा किया जा रहा है मंदिर के नाम कि पर। फायदा है। हाँ। हाँ, तो क्या लगता है यूपी पे असर पड़ेगा, भाजपा को वोट मिल जाएगा राम मंदिर बनने के बाद? देखिए 80 सीट मिल जाएगा राम तो सबके हैं, सबके दिल में है। के दिल में, बिल्कुल। जो भाजपा का गुलाम होगा या मोदी और योगी का गुलाम होगा, उसको वो फायदा पहुंचाएगा। हम जैसे लोग जो सच्चे मानों में, सच्चे रूप से भगवान के भक्त हैं, वो इस नाम पर नहीं जाएंगे। मैडम ऐसा है कि हमारे जो शंकराचार्य हैं वो सनातनियों के स्तंभ हैं और सनातनियों की नींव हैं। हमारे शंकराचार्य जो है वो शंकर का साक्षात अवतार हैं शरीर के रूप में। उनके द्वारा जो भी कहा जा रहा है उसको सारे हिंदू धर्म के लोग मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। और उनके द्वारा जो भी इशूज उठाए जा रहे हैं कि शास्त्रीय परंपरा के अनुकूल नहीं है, उनकी बात से हिंदू धर्म सहमत है और शांति से उस बात को सुन रहा है। ये शंकराचार्य थोड़ा जल्दबाजी में शंकराचार्य जी का ये भी कहना है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने योगदान दिया है राम मंदिर बनने तक, लेकिन उनका नाम नहीं आया, सिर्फ योगी मोदी जी का नाम आ रहा है। बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने भाजपा के लिए अपना शरीर त्याग दिया, अपना जीवन त्याग दिया, मोदी और योगी ने उन लोगों को अलग कर दिया। जैसे लाट किस्मानी है और विनय कटियार हैं, ये सब इनसे बड़े नेता हैं, इनसे पहले नेता हैं। ये लोग योगदान बहुत रहा है। हाँ, लेकिन उनको सब त्याग दिया और सिर्फ योगी और मोदी रह गए। एक बात। दूसरी बात यह है, सनातन धर्म कहता है, हिंदू धर्म कहता है, किसी भी परिस्थान बिना मियाँ बीवी के नहीं होता है। पति पत्नी दोनों हो तभी हो सकता है, नहीं तो अधूरा माना जाता है। मोदी जी का यह करना जो है सिर्फ वोट लेने के लालच में ऐसा कर रहे हैं, उनको ये अधिकार नहीं है। ये हमारे शंकराचार्य भी कहते हैं, ऐसे हिंदू धर्म भी कहता है और ये हिंदू धर्म सनातन धर्म भी कहता है। नाराज है बहुत, नहीं 22 तारीख को उद्घाटन जो किया जा रहा है, आधा अधूरा मंदिर का उद्घाटन हो रहा, नाराज हैं आप? हम नाराज नहीं है। हमें नाराज होने की क्या जरूरत है? अच्छा, क्या करिएगा 22 तारीख को, ये बताइए। हैं? 22 जनवरी को करिएगा क्या आप? 22 तारीख को हमारी अरे घर में हमारी ये छुट्टी हो गई है हम लोगों की, अपने घर में आराम करेंगे। हाँ, दिया जलाएंगे, जश्न मनाएंगे। जश्न नहीं मनाएंगे, वो तो हम रोज करते हैं, वो तो हम रोज करते हैं, वो तो हम रोज करते हैं। का मोदी के कहने पर हम करेंगे? हम तो रोज करते हैं। मोदी उतना नहीं करते होंगे जितना हम करते हैं। कोई हिंदू धर्म को मानने वाला वो नहीं करता होगा जितना हम करते हैं। अच्छा, किसके सपोर्टर हैं? मतलब मोदी जी के इस बात से विरोध करते हैं या फिर आप उनसे विरोधी करते हैं उनका? देखिए एक यहाँ पर जितने लोग हैं हमारे आज वक्ता हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सबके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कल पढ़ करके क्या करेंगे? उनको कोई नौकरी मिलना नहीं है। सारी चीजें पकौड़ा तलो, लेकिन राम के नाम पर सब लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा कल पढ़ कर निकलेगा तो कहाँ नौकरी करने जाएगा। देश को बेच लिया, सारे जनिक जितनी भी सरकारी चीजें थी उसको सब बेच लिया और 100,000 करोड़ रुपया कर्ज ले लिया, हमारे बच्चों को सबको भविष्य बर्बाद कर लिया। हमारा देश बढ़ नहीं रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा नहीं बढ़ना, बेच रहा है देश को। और मोदी जी देश को बेच रहे हैं। और क्या? अच्छा, क्या बोल रहे हैं भैया जी? मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस तरह से लोगों को, अगर मान ली कोई भी अगर 22 तारीख को लेके सवाल उठा रहा, तो आप उससे ये पूछना गलत है कि आप किस पार्टी के समर्थन करते हैं। पहली चीज, नहीं मैडम 1 मिनट सुन लीजिए। 1900 को लेकर के मैंने कहा। हाँ सुन लीजिए। 1986 में भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में एक मैनिफेस्टो जारी किया था। उसमें उसने कहा था कि राम मंदिर आस्था का विषय कोर्ट फैसला नहीं कर सकता है और संसद कानून बनाए। ठीक, संसद में कानून बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कही थी। उसके बाद अटल जी सरकार बनी, उस समय भी परमहंस बाबा थे, उन्होंने पत्थर अपने सर पे लेके वो शिलान्यास पूजा उन्होंने क्या था, कहीं संसद कानून बनाए। अटल जी कानून नहीं बना, बेचारे चले गए, वो इस दुनिया में नहीं है। फिर मोदी जी 2014 में ये बात उठी कि संसद कानून बनाए, कानून नहीं बना, अंतोगत्ता कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पे फैसला किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, आप मुझे बता दीजिए। उसके बाद आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम। पूरे शहर में आप देखिए सिर्फ एक पार्टी का इवेंट बन के रह गए। आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी दूसरा राजनीतिक दल, अभी मैंने 2-3 दिन में पहले पढ़ रहा था कि एक राजनीतिक दल के एक डेलीगेशन था, वहां पे दर्शन करने गया था अपने फलक के साथ।
उस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने येलो जोन में उनके साथ मारपीट की, झंडा फाड़ा। ये कौन सा संस्कार है? कांग्रेस वाले जी मैंने उस न्यूज को कवर किया था। आप मुझे बताइए ये कौन सा संस्कार है? आप किस आधार पे लोगों को बुला रहे हैं? लेकिन मैं बता रही हूँ, लोग वहाँ के ये कह रहे थे कि वो खुद के लोग थे जो अपने कांग्रेस का झंडा फाड़ा और बदनाम बीजेपी वालों को कर रहे हैं, या फिर वहाँ एक मिनट मैम, मैं वहाँ मौजूद मैम ऐसे ही किए थे, कांग्रेस वाले किए थे, ऐसा कहा जा रहा है। ये उनका प्रोग्राम था। उसको मेरी आपसे आग्रह है, जो जहाँ पे घटना हुई है, जहाँ पे क्या 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 देश की आजादी का क्रेडिट हमेशा कांग्रेस वाले लेते आ रहे हैं। आज तक 70 सालों से एक इतना बड़ा काम हो रहा है, अगर जो उस पार्टी का, अगर जो उसके सरकार में रहते हो रहा है तो उस क्रेडिट ले रही, तो इनका पेट में काहे दर्द हो रहा है? इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनकी हाँ कई मैडम ऐसा है, ये इसके अलावा क्यों है? और एक देश की मिनट, आजादी में ये राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। भारत में जो ये राम जी जो है वो भारत के आत्मा हैं। तो अभी तक जो है केवल में हमारा देश जो है वो हम केवल स्वतंत्र थे, मेरी आत्मा गुलाम थी। अब ये 22 तारीख को मेरी आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। की आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। स्वतंत्र, ये हमारी आत्मा नहीं, पूरे राष्ट्र की आत्मा। और भाजपा वालों का देन है या भाजपा वालों का योग? ऐसा ये बताइए, आज तक किसी नेता ने, कोई नेता इस तरीके से जितना त्याग किया, किसी में साहस था? ये नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने कहा कि राम मंदिर बनेगा तब मैं आऊंगा। किसी नेता की औकात नहीं थी आज तक सोचने की। और अयोध्या को इतना विकास दिया कि वो दिखाई नहीं पड़ता है। क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ? निश्चित तौर पे अयोध्या ने विकास किया है। विकास किया है, तो किसके द्वारा विकास किया? मैम, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है और निरंतर। आप सुन लीजिए। अब तक तो नहीं विकास हुआ, क्या प्रक्रिया है? सब प्रक्रिया है भाई। ये बताइए, मोदी जी ने साइलेंट रह जाइए, रुको। मोदी जी ने 92 में, एक मिनट, मोदी जी ने 92 में संकल्प लिया और 22 तारीख को अब इतने दिनों बाद सिद्धि प्राप्त हो रही है। अब जो कह रहे हैं कि नहीं, पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। मर्यादा के पूर्वक जो है सुप्रीम कोर्ट से जब जजमेंट आया तो उसी मर्यादा में ही उनका मंदिर का निर्माण हो रहा है, अमर्यादित तरीके से नहीं। और संकल्प लिया था मोदी जी ने, आज इतने दिनों के बाद सिद्धि हुई है, तो मोदी जी को पूरी क्रेडिट जानी चाहिए। क्रेडिट जानी चाहिए, ठीक है। राम मंदिर बना है, सनातन धर्म बहुत खुश है, लेकिन लग नहीं रहा कि भाजपा का भी प्रचार हो रहा है इसी चुनाव के समय। इसमें प्रचार की कोई बात नहीं है, वो ज्यादा कर रहे हैं। विरोधियों को लग रहा है प्रचार हो रहा है, विरोधियों को पच नहीं रहा है, विरोधियों को पच नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम को सबसे ज्यादा प्रिय, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रिय अयोध्या के वासी थे। उन्होंने लिखा भी तुलसीदास जी ने, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। और यहाँ के वासियों को दरकिनार करके आज एक जो है आर्डर पास किया गया है कि अयोध्या वासी सब लोग 21 से 22 तारीख तक अपने घर में बंद रहेंगे। इनकी उपस्थिति है ही नहीं है, देश के बाहर के लोग आ करके भगवान राम की पूजा कर लेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे और भगवान के अयोध्या के किसी भी आदमी को वहां जो है नहीं एंट्री करने दिया जाएगा, तो ये भगवान को खराब लगेगा। इसलिए इस वक्तव्य को प्रशासन को वापस लेकर के अयोध्या वासियों को बुलाना चाहिए। और रही बात विकास की, तो अयोध्या जी में निश्चित रूप से माननीय योगी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा विकास किया है। और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेंगे, यहाँ पर काम बढ़ेंगे, यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि रोजगार कहाँ मिल रहा है, हमारे बच्चे बेरोजगार थोड़ी कर रहे हैं, बाहर के लोग काम थोड़ी कर रहे हैं, यही के लोग तो सब काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे आसपास के लोगों को भैया इधर आ जाइए। रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मैडम, वो तो आप बता सकती हैं बेहतर। अब सुन लीजिए, अगर फैक्ट पे मैं बात करूं, इस समय देश में लोको पायलट के 3 लाख पद खाली हैं, 3 लाख पद ऑफिशियली खाली है। और इस समय वैकेंसी कितने पे निकली है? 6000 पे। अच्छा, जरूरी है कि नौकरी से ही लोगों का रोजगार मतलब बिजनेस भी तो। हाँ, अब सुन लीजिए, अगर राम मंदिर मुद्दे को राजनीति मुद्दा मत बनाइए आप।
किसी पार्टी का कोई एक सेकंड लेकिन मौका देंगे। एक सेकंड लेकिन राम मंदिर बना है, लेकिन राजनीति मुद्दा तो बन ही रहा है, पूरे देश में बन रहा है। मैं क्या बनाऊं? उछाल है, पूरा देश पॉइंट नहीं है, ये पॉलिटिकल पॉइंट नहीं है। मुझे पता है कि राम मंदिर बनने के बाद सब पूरा देश खुश है, लेकिन ये राजनीति मुद्दा बना है कि नहीं बाबा, ये बताइए। पूरा मुद्दा है ना? ये देखिए, जो राम मंदिर की लड़ाई हुई है, इसको एक राजनीतिक पार्टी ही लड़ी है, तो ये राजनीतिक मुद्दा तो आम लोगों ने बनाया है। 24 लोकसभा का चुनाव है और इसी में राम मंदिर का उद्घाटन है। जो शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं, इन्होंने ये चाहते तो ये राजनीतिक मुद्दा न बनता। इसकी लड़ाई इन शंकराचार्य लोगों ने क्यों नहीं लिया? भाजपा जब लड़ेगी तो उसको भुनाएगी और उसको भुनाना चाहिए भाई, अगर यही राजनीतिक पार्टी है। आप बोल रहे राजनीति मुद्दा, एक सेकंड, आपने कहा कि राजनीति मुद्दा नहीं बनाया जाए। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इसी में 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन है, उसके बाद फिर चुनाव शुरू हो जाएगा, तो क्या ये राजनीति मुद्दा नहीं बन सकता? हम ये क्यों कह रहे हैं? हमारा कहना ये है कि ये रिलीजियस मैटर था, ये धार्मिक मैटर था, हिंदू धर्म के लिए धार्मिक मैटर था। हिंदुओं ने इसकी लड़ाई लड़ी। यहाँ पे लोअर कोर्ट में यहाँ पे 700 के आधार पे साक्ष्य लिया गया, यहाँ से आगे गया हाई कोर्ट में मुकदमा चला। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया 2019 में, कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अगर राजनीति मुद्दा नहीं होता तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं आते? कांग्रेस वाले हिंदू नहीं है, समाजवादी पार्टी वाले हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, क्यों नहीं आए ये बताइए। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, भगवान राम की लड़ाई पूरे हिंदुओं की लड़ाई। कौन बाटा? सुन लीजिए, ये कार्यक्रम किसका है? कार्यक्रम राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है। निमंत्रण कोड बांट रहा है भाजपा आरएसएस के इसको लोग नहीं। आप मुझे बताइए निमंत्रण किसे बांटना चाहिए? अब सुन लीजिए, कल्याण सिंह जी ने इसी मस्जिद को गिराने के लिए अपनी सरकार गिरा दी थी। क्या उनके लड़के को निमंत्रण मिला? क्या आपने सम्मान किया? उमा भारती जी को निमंत्रण मिला, उन्होंने अपना सर छुलवा दिया था। महिला हो, शंकराचार्य जी का भी यही कंप्लेन है कि मुझे इज्जत पूर्वक नहीं बुलाया। अब सुन लीजिए, 40 दिन तक हाई कोर्ट में जो बहस चली थी, 90 दिन, उसमें 40 दिन शंकराचार्य ने स्वयं बहस करी थी। सुप्रीम कोर्ट में 4 दिन वो कंटिन्यू बहस की, शंकराचार्य को निमंत्रण तक नहीं दिया। ये लोग सम्मान कर रहे हैं सबसे ज्यादा। अरे वहाँ वकील बहस नहीं किया था, गलत बात आ रहे हैं। शंकराचार्य कौन बहस करेंगे? वकील बहस करेंगे। के बारे में मैडम हम बताते हैं, चुप रहिए, आप चुप रहिए। ये जो शंकराचार्य हैं, हमारे 4 शंकराचार्य हैं, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, कोई शंकराचार्य का नाम नहीं जानता होगा। अब्दुल्ला बुखारी का नाम सब जानते हैं, शाही मस्जिद के वो हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के लिए कुछ नहीं किया। नुपुर शर्मा का एक वक्तव्य आ गया, सारे हिंदुस्तान में बवाल है। और राम जन्मभूमि का मामला आया, कश्मीर से लेके यहाँ तक कितने हिंदू प्रताड़ित हुए। किसी शंकराचार्य ने बोला अपने धर्म के लिए कुछ? वो केवल यहाँ पे दलाली कर रहे हैं। शंकराचार्य मंदिर में बैठ के अपने मठ में खा रहे हैं। क्या? शंकराचार्य कांग्रेसी है, वो जो फिल्म करता है। चुनाव लोग देख के भड़क जाएंगे। आप बोल रहे हैं शंकराचार्य का संबंध कांग्रेस से है, उनका न्यूज आई है। शांत रहिए। जय 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 हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी। पीला पीताम्बर पहने मोरे राम जी, और पीला पीताम्बर पहने मोरे राम जी, और लाल लंगोट हनुमान जी, राम राम। केसर तिलक लगावे मोरे राम जी, केसर तिलक लगावे मोरे राम जी, और लाल सिंदूर हनुमान जी, राम राम।